हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, कल के दिन जैसे ही मार्केट रेड था, ठीक उसके उल्टा अपोजिट आज मार्केट बिल्कुल ग्रीन है। जी हाँ, इसीलिए मैंने कल कहा था कि कल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है। तो आज जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला होगा आपको पोर्टफोलियो में, स्पेशली बिटकॉइन के टर्म में एंड डॉलर में तो डेफिनेटली मिल ही रहा होगा दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या हो सकता है। एंड इसके अलावा दोस्तों आज देखेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके बारे में कई लोगों को डाउट है। जी हाँ, मैं डॉट की बात कर रहा हूँ। तो आज देखेंगे उसका टेक्निकल एनालिसिस भी शॉर्ट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, सामने से किसी प्रकार के लेन देन की या फेवर की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है दोस्तों। एंड याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा आप अगर मुझसे मीटिंग करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, उन सब के सारे के डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे भी अवेलेबल है। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स सारे वहां पे मिल जाएंगे। अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। कल थोड़ा बहुत ग्लिच आया था चार्ट पे, मैंने आपको बताया था। अभी ट्रेडिंग व्यू ने उसको करेक्ट कर दिया, तो चार्ट अभी परफेक्टली फाइन है। एंड कल मैंने आपको कहा था कि अल्टीमेटली मुझे नीचे क्लोजर देखने को मिल रहा है बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे। एंड डेफिनेटली वो हुआ। कल जो देखने को मिला, मैं लगभग 3% का ड्रॉप देखने को मिला एंड अच्छा खासा नीचे क्लोजर बना है। आज की बात करें, आज भी कैंडल स्टार्टिंग के साथ ही अभी नीचे की तरफ जा रहा है। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई लगभग 15-16 के आसपास है। तो वैसे आरएसआई टर्म में बात करूं तो जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री पे है, तो यहाँ से क्या बाउंस बैक मिल सकता है, तो ऐसा होता है जनरली। लेकिन पिछले कई दिनों से जब से ऑल सीजन का पेस स्टार्ट हुआ है, तब से इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है, ये आपको पता है। तो अभी भी गुंजाइश है कि आज का भी कैंडल हमें साइडवेज एक्शन दिखाते हुए नीचे की तरफ क्लोज करे। एंड ये जो 1-1% डाउन जा रहा है दोस्तों, अब ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। आने वाले कपल ऑफ आवर्स में हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो अगर कोई भी आता है तो आपको 44 का या 45 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है डोमिनेंस लेवल। एंड अल्टीमेटली जो है उसके बाद आपको वापस से नीचे क्लोजर देखने को मिल सकता है। मोस्टली जो चांसेज है कि आज का भी ये कैंडल जो है नीचे ही क्लोज होगा, रेड में ही क्लोज होगा। एंड इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके ऑल्ट कॉइन में, बिटकॉइन के टर्म में स्पेशली पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं पता कि बिटकॉइन के टर्म में क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए, तो जो जो इस वीडियो के ऊपर पॉपअप हो रहा है लिंक, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल सीजन में हमें बिटकॉइन के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन की बात करूंगा। कल जो है काफी नीचे टेस्ट करने के बाद लगभग जो हम डाउनवर्ड मूव दिखाए थे, लगभग 54,500 का लेवल रीटेस्ट करके फिर हमने बाउंस बैक किया। एंड तब से जो है साइडवेज एक्शन अभी भी कह सकते हो आरएसआई लेवल पे हमारा चल ही रहा है, 50 से 55 के बीच में स्टक है। एंड कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है। एंड इसीलिए आपको जो मोमेंटम दिख रहा है वो ऑल्ट कॉइन में ज्यादा दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे, कल यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद काफी नीचे गया, हमारा जो सपोर्ट लाइन है उसको रीटेस्ट किया एंड अल्टीमेटली बाउंस बैक किया। एंड वहां से रीटेस्ट किया, फिर से पूरे दिन ऑलमोस्ट जो निकाल दिया। एंड 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे अब जो है काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वाला जोन जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए थे, एक असेंडिंग वेज था और एक असेंडिंग ट्रायंगल था। तो दोनों का अगर मैं क्योंकि ब्रेकआउट जो कंफर्म हुआ था दोनों ही चार्ट पे कंफर्म हुआ था। एंड अभी की बात करूं तो असेंडिंग जो वेस्ट था उसके ऊपर बन रहा है एंड सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो है उसके ऊपर चलेगा। क्या ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, अभी उसको हम देखेंगे। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, आरएसआई काफी बॉटम हो गया था, वहां से अभी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला एंड अभी 60 के लेवल के आसपास है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 घंटे और हमें ऊपर का लेवल दिख सकता है 1 आवर के चार्ट पे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो असेंडिंग ट्रायंगल था वहां से शायद हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है वर्स्ट सिनेरियो अगर आता है तो। और वो जो लेवल है लगभग 58,000 के आसपास है। तो 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूं तो ज्यादा चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक तरीके से अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि ये जैसे यहाँ पे फेक आउट आया था कुछ वैसा ही आया। एंड इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि ऑल सीजन में ना यार सेल मत क्या करो लॉस में, अगर कोई टेम्पररी लॉस दिख रहा है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी अभी कुछ वैसा ही मोमेंटम बन रहा है, तो क्या ऐसा होगा, कंफर्म होगा? इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा आने वाले आवर्स में। लेकिन आप बोलोगे मैंने तो टारगेट 50,000 का दिया एंड जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट है वो भी 50,000 को कवर कर रहा है। तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बोला हुआ था। एंड उसमें से जो पहला टारगेट है 53,000 का 900 के अराउंड में, वो मैंने कल भी बोला था कि वहां पे अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो वहां से बाउंस बैक मिला है। तो क्या ये इस बार फिर से अपसाइड चला जाएगा? तो अभी इतना आसान नहीं है दोस्तों। अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो रीटेस्ट करने होंगे। एंड एक चीज याद रखना होगा कि इस बार का बुल रन में बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा है, इस बार का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए इतना बड़ा जितना करेक्शन लास्ट के बुल रन में देखा गया था उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं डिनाई कर रहा हूँ कि अभी नीचे नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
अभी भी हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, और रिजेक्शन अगर मिलता है ऑब्वियसली, अभी 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, ये ऊपर जरूर गया है और ये 15 मिनट है क्लोज होने में, तो डेफिनेटली ये जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो आवर होगा उसमें रिजेक्शन मिलेगा एंड अल्टीमेटली फिर से हमें साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जब तक इस लेवल को हम अच्छे से ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये लेवल रीच नहीं होगा। एंड इसको वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेक कल ट्राई किया था, लेकिन जो उसका अगला आवर था उतने ही तेजी से ऊपर गया था विद वॉल्यूम। यही रीजन है कि यहाँ पे ये हमें कुछ मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन ईएमए इवेंट जो है बिल्कुल ही स्क्यूज हो गया, तो अभी डिसाइडेड नहीं है। चार्ट जो है काफी ज्यादा बुलिश दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो अभी भी बियरिश सिनेरियो जारी है। हो सकता है हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करें एंड देन डिसाइड करें कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है दोस्तों। एंड अभी भी जो टारगेट ओपन है, टारगेट का 50% ही रीच हुआ है, एंड मैंने टारगेट जो दे रखा था 50,000 का, वो ऑलमोस्ट अभी भी पेंडिंग है। तो लेट्स सी क्या होता है। और मैंने ये भी बोला था कि वर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है कि ये पूरा वीकेंड इस जोन में खिंच जाए, तो अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा। एंड इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो बिटकॉइन का जो लेवल जा रहा है ना बार बार, ये आखिरी मौका दे रहा है आपको, अगर आपको वाकई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। ऑल्दो मैं बोलता रहता हूँ हर सीजन में ऑल्टकॉइन में इन्वेस्ट करके बिटकॉइन बढ़ा लो, लेकिन अगर सेफली अगर कुछ नहीं समझ में आता बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट आपको, जितने बार भी मार्केट डिप जा रहा है। एंड कल मैंने आपको कहा था, कल का जो दिन था ना वो बिल्कुल सेल का था, आज आपको वो बातें ट्रू लग रही होगी। तो डेफिनेटली हमें जो साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले आवर्स में या डेज में, तो अभी भी ये जो नीचे का टारगेट है वो ओपन है दोस्तों, ये याद रखना। एंड वन डे के चार्ट पे आप देख ही रहे हो कि अल्टीमेटली हायर लोज बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो करेक्शन आया है वो हायर लोज है, और ये अपने आप में बुलिश है। अगर यहाँ मैं एक पैटर्न और ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वो भी पैटर्न काफी बुलिश होगा। इसीलिए अल्टीमेटली जो लास्ट करेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये काफी ऊपर जाएगा, और कहाँ जाके रुकेगा वो मैं आने वाले टाइम में कुछ दिनों में बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली उसका टारगेट बहुत ऊपर होगा, एंड बिटकॉइन वाकई जो है जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। मई जून के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा है, एंड इस बीच में डेफिनेटली अभी जो साइडवेज एक्शन है ये जितना लंबा चलता रहेगा उतना अच्छा हमारे ऑल्ट कॉइन के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम की। यहाँ इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे हमने अभी तक जो ग्रोथ दिखाया है 0.0747 का दिखा दिया है लेवल। एंड आज की बात करें तो लगभग 1.5% का अपवर्ड मूव अभी तक शो कर दिया है। कल की बात करें तो हैमर कैंडल आया जो कि अपने आप में बुलिश है, एंड जो आरएसआई है वो भी आपका पैरेलल मोमेंटम करते हुए 87 के आसपास चल रहा है। तो मैंने बोला हुआ है कि ऑल सीजन में 87 इज क्वाइट नॉर्मल, एंड हो सकता है कि हम इस टारगेट को रीच करने के बाद कूल ऑफ हो थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद हम फर्दर मूव दिखाएं। एंड जो साइडवेज एक्शन की बात कर रहा हूँ इथीरियम में जब जब आ रहा है, आपकी ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसकी बात अभी आगे हम इसी वीडियो में करेंगे, उसकी बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ईएमए इवेंट पे डेफिनेटली हमने कल जो है नीचे का लेवल जो लास्ट हाई लास्ट जो उसका पीक था जो आया था ब्रेकआउट के बाद, उसको रीटेस्ट किया था एंड भाग ऊपर की तरफ मूव किया, एंड अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज किए 4% की अपवर्ड मूव दिखाते। एंड डेफिनेटली इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका बिटकॉइन कितना भी नीचे गिरा हो कल, लेकिन डॉलर के रेट पे हमने होल्ड किया रखा इथीरियम को, और जब बिटकॉइन थोड़ा बहुत मूव दिखाया अपवर्ड तो हम डॉलर के चार्ट पे भी अपवर्ड मूव दिखाने लगे। 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी जो आपको पैटर्न दिखेगा काफी बुलिश दिखेगा। तो डेफिनेटली हम 20 एमए को बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं, एंड अभी हम और अपवर्ड मूव दिखाएंगे 4 आवर के चार्ट के हिसाब से। वहीं अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पे भी मुझे 20 एमए बार बार रिटेस्ट करते हुए साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे अपवर्ड मूव दिखा रहा है, जो कि काफी बुलिश है एंड काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करता है इनफैक्ट इथीरियम के चार्ट को। तो ये जो टारगेट है जो मैंने आप लोगों को बता रखा है वो डेफिनेटली रीच होने वाला है। वो हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद हो, लेकिन उसे होना जरूर है दोस्तों। एंड ये जो टारगेट है वो मैंने आपको बता रखा है कि इस लेवल के आसपास जो है 0.081 के आसपास इथीरियम हमें जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे शायद हमें उतना बड़ा रेजिस्टेंस शायद ना मिले जैसा हिस्ट्री कहता है। एंड उसके बाद जो हमारा अगला मूव होगा वो होगा 0.0979, 0.1 बिटकॉइन के बराबर हो जाएगा इथीरियम। तो ये कब होगा? डेफिनेटली इसी ऑल सीजन में होगा, एंड यहीं पे जर्नी बाकी नहीं, अभी और ऊपर के भी लेवल बाकी है, लेकिन हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, एंड करेक्शन भी आएगा, करेक्शन आएगा बाकी को ऑल्ट कॉइन भी बढ़ेंगे, बिटकॉइन में भी करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो डाउन भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली पोर्टफोलियो ग्रोथ करता जाएगा, हर वीक ज्यादा करता जाएगा, जैसे पिछले कुछ वीक से आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल जो है आपका इथेरियम का बीटीसी चार्ट। अब मैं यूएसडी चार्ट की बात करूं, यूएसडी चार्ट पे हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली आया था $43-55 का, उसको हम ऑलमोस्ट रीच करने वाले हैं। हम ऑलरेडी $43-44 को क्रॉस कर दिए हैं, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस दिन बिटकॉइन का प्राइस ऊपर था और आज बिटकॉइन का करेक्शन चल रहा है। इस वजह से जो है प्राइस आपको डॉलर के टर्म में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है चार्ट को, एंड टेक्निकली जो हमारा टारगेट था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, एंड धीरे धीरे ये जो ग्रोथ दिखा रहा है ना, ये काफी बुलिश है सबके लिए, पूरे मार्केट के लिए, पूरे ऑल्ट कॉइन के लिए। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई अभी भी 82-83 के आसपास है,
मैकडी डेफिनेटली ग्रीन में बना हुआ है, बुलिश है। तो अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी भी जो पैटर्न है वो आरएसआई लेवल जो है हमारा 74 के आसपास है एंड सकोस्टिक आरएसआई पैरेलल मूव दिखा रहा है। तो डेफिनेटली हम बुलिश हैं और हम आने वाले कुछ आवर्स और ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगे एंड हो सकता है आज हम 4500 का लेवल तक क्रॉस कर जाएं एंड उसके बाद जो जब भी बिटकॉइन इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हम इस लेवल पे पहुंचेंगे 0.081 तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो होंगे $5000 के आसपास बहुत ही नजदीक हो चुके होंगे इथेरियम के चार्ट पे। डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन का कैसा रहता है उस टाइम में प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऊपर जाना है दोस्तों, ये याद रखना। बहुत ही ब्यूटीफुली हम ऊपर जा रहे हैं। अभी सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मैकडी में कन्वर्जन है, अभी जस्ट ग्रीन हुआ है। तो अभी बहुत तेज मूव देखने को मिलेगा इथेरियम में आने वाले इस पूरे वीक में दोस्तों एंड हो सकता है इसके बाद और बड़ी रैली देखने को मिले। तो दोस्तों ये हो गया इथेरियम का, बिटकॉइन का सारा ओवरऑल चार्ट एंड इसके अलावा अगर कोई भी मार्केट में चेंजेस होगा तो सबसे पहले मैं जो अपडेट देता हूँ आपको पता है, मैं देता हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पता नहीं है कैसे ज्वाइन करना तो नीचे वीडियो के नीचे लिंक स्क्रॉल हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना होगा। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाओगे, वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के सारे ऑफिशियल लिंक है, उनको फाइंड आउट करो एंड उनसे फॉलो कर लो दोस्तों। कल मैंने एक नया फीचर ऐड किया, अगर आप वेबसाइट को लैपटॉप पे या फिर बड़े स्क्रीन पे देखोगे तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा हमारे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो वेबसाइट पे आपका अपडेट हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होगा एंड वो आपको फ्रंट पेज पे दिख जाएगा। एंड डेफिनेटली आपको मैं डेली बोलता हूँ कि इस वेबसाइट को एटलीस्ट डेली एक बार विजिट करो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ कॉइन्स के अपडेट आ रहे हैं। एंड कल पिछले 24 आवर्स में रिपल एंड ट्रॉन का मैंने एग्जैक्ट टारगेट आप लोगों को शेयर कर दिया। टारगेट तो मैंने वीडियो में पहले ही शेयर कर रखा था, आज से 4-5 महीने पहले ही, लेकिन अब उसको आर्टिकल के फॉर्म में मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जो कि इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपका कॉइन आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च बटन यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। और अगर आपका कॉइन अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो आप वेट करो, ऑल सीजन अभी जारी है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपका भी कॉइन यहाँ पे लिस्ट हो जाए। एंड मैं जो हूँ सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस होगा जो टॉप कुछ जो कॉइन्स थे जिनमें मैंने लोगों को एंट्री दिलवाई थी उनके टारगेट्स पहले शेयर करना। जिनके वीडियोस पहले से अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है, और जिनके जो वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है अब उनकी बारी है। धीरे धीरे करके मैं मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स को कवर करने की कोशिश करूंगा जो कि पुराने हैं। डेफिनेटली नए कॉइन को मैं तब करूँ, नए कॉइन को डेफिनेटली मैं कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसका टेक एनालिसिस कम हो सकता है, तो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि लेटर ऑन स्टेज में वो ऐड हो। लेकिन अभी ऑल सीजन जारी है, बुल रन जारी है, तो टेंशन नहीं लेना। कल जितनी घबराहट थी मार्केट में आज उतना ही अच्छा सेफ फील कर रहोगे। तो यही होता है ऑल सीजन में दोस्तों। एंड आप चाहो तो आप इस वेबसाइट पे डेली विजिट करके अपने कॉइन्स का अपडेट ले सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अभी तक मार्केट में एंट्री नहीं लिए हो और आप वाकई लेना चाहते हो, इस ऑल सीजन का वाकई फायदा उठाना चाहते हो, अपने बिटकॉइन को बढ़ाना चाहते हो, तो ये लास्ट मोमेंटम चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, जो मैंने पिछले वीक से आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूँ। भी आप चाहते हो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना तो डेफिनेटली आप रिकमेंडेशन के अंदर डेली न्यू एंट्री सजेशन को जरूर जाकर विजिट कीजिए। आज भी मैंने इसमें एक कॉइन अपडेट किया है जो कि अभी भी पॉसिबल है कि 10x कर सकता है अभी के करंट लेवल से। एंड डेफिनेटली उसमें जितने भी कॉइन्स है वो पोटेंशियल रखते हैं 10x करने की अभी के करंट सिनेरियो से भी। तो आप अपने आप अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो उसमें वो कॉइन्स आप अभी भी ऐड कर सकते हो। एंड ये याद रखना दोस्तों, जितना लेट एंट्री हम बनाएंगे उतना रिस्क हमारा बढ़ता रहेगा। एंड गाइस इसके अलावा आप फिर भी आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हो, सारी डिटेल्स फ्री में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे, फिर भी आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तो बुक मीटिंग का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। एंड मैंने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट दे रखा है सिर्फ इस वीकेंड तक मैक्सिमम मीटिंग ट्राई करूंगा कंडक्ट करने की। नेक्स्ट वीक से नॉर्मल हो जाएगा एंड उसके बाद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा न्यू एंट्री। तो ये वीक जो है ऑलमोस्ट लास्ट है अगर ऑल्ट सीजन से पोटेंशियली आप अच्छा खासा बेनिफिट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 2x या 3x की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5x to 10x की बात कर रहा हूँ। तो वो पॉसिबल है। ऑल्ट सीजन का ड्यूरेशन क्या हो सकता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी 4 से 8 वीक लग रहा है सेफली। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड इसके अलावा एंड ये चीज याद रखना दोस्तों, अगर बुक मीटिंग करते हो तो आप मैसेंजर बॉक्स जरूर चेक करना, क्योंकि वहीं पे मैं आपको जूम मीटिंग का इनवाइट लिंक भेजूंगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बस मैं आपको अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। चॉइस आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपका होगा, रिस्क आपका होगा, रिवार्ड आपका होगा। तो दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वेबसाइट पे विजिट करें, पहले फ्री वाले जो सेक्शंस अवेलेबल है ऑलरेडी वो करें, अगर फिर भी डाउट लगता है तभी मीटिंग बुक करें, सो दैट अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बन जाता है तो बेटर है, अदरवाइज आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज एक चीज याद रखना, मैं जो भी न्यू एंट्री सजेशन बोल रहा हूँ ये जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बना लिया उनके लिए नहीं है, जो नए लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया उनके लिए दोस्तों। एंड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अगर पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना रखा है तो और पैसा डालो। अगर आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ, अच्छा खासा रिटर्न आ रहा ऑन द बेसिस ऑफ माय कैलकुलेशन, तो जी हाँ डेफिनेटली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि वापस से फर्दर आप न्यू एंट्री लो इस टाइम में मार्केट में, क्योंकि अब जो भी एंट्री ले रहे हो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की एज कंपेयर टू जिन्होंने जनवरी में या दिसंबर मंथ में ऑलरेडी एंट्री ले लिया था या अप टू मार्च तक में ले लिया था, या इनफैक्ट मैं कहूंगा अब तक ले लिए हो। तो जितने दिन हम क्रॉस करते जाएंगे उतना रिस्क लेवल बढ़ता रहेगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है ना, अब रिवार्ड का टाइम है, रिवार्ड निकालने का टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी रिवार्ड देखो, बस जब निकालने का टाइम आएगा तो मैं अपडेट डेफिनेटली करूंगा। अभी ज्यादा
लालच में आके और ज्यादा फंड ऐड मत करते रहो। जी हाँ, अगर आप नए हो, अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तो अभी भी आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो इस ऑल सीजन में, पोटेंशियली गेन ले सकते हो, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड का फैक्टर याद रखना दोस्तों। एंड अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, तो आप बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो प्लेलिस्ट है ना मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो डेफिनेटली जाके देख लेना, उसमें सारा कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ पोर्टफोलियो स्टेटस की। जी हाँ दोस्तों, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अपना पोर्टफोलियो स्टेटस डेफिनेटली अपडेट करें। पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे बताना होगा, साइन इन करना होगा। डेफिनेटली गूगल फॉर्म है तो गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना होगा, इवन दो आप साइन इन किए हो। एंड ये याद रखना है, जितने सारे ऑप्शन हैं सारा कुछ अवेलेबल होगा आफ्टर साइन इन ओनली। अगर साइन इन में कोई इशू आता है तो आप हेल्प डॉक्यूमेंट एफएक्यू का चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब एक बार साइन इन कर लोगे तो यहाँ पे आपको इसके सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड बीटीसी के टर्म में कैसे कैलकुलेट करना, सारा कुछ विद एग्जांपल मैंने शेयर कर रखा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल, जो जेन्युइन आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जीमेल का हो, याहू का है, जो भी ईमेल आईडी यूज करते हो, वो डेफिनेटली सही वाला टाइप करना। उसका रीजन ये है कि आने वाले टाइम में जो मैं सरप्राइज एलिमेंट्स देने वाला हूँ, जो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, वो आपके इनबॉक्स में ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको ये जो है ईमेल आईडी सही रखना होगा। एंड अगर आपने गलती से टाइपो मिस्टेक कर रखा है या गलत ईमेल आईडी डाल रखा है, तो मेक श्योर करना कि अपडेट कर लो प्रोफाइल, एंड अपडेट करते हुए इसे सही डाल देना ईमेल आईडी। एंड यहाँ पे जो भी 10x हुआ, जितना भी आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ है, स्मॉल प्रॉफिट है, लॉस में है, या फिर 2x हो गया, 3x हो गया, 8x हो गया, या 10x या 10x से ऊपर हो गया, वो अकॉर्डिंग टू आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आप वोट कीजिए। जैसे यहाँ पे 10x या 10x वालों की संख्या 100 या 100 से ऊपर हो जाएगा दोस्तों, वैसे ही मैं आप लोगों को सरप्राइज एलिमेंट आपके इनबॉक्स में कर दूंगा शेयर, एंड वो आपको आपके जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा यहाँ पे दिया होगा उसके ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा कि पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अपडेट जरूर कीजिएगा, एंड इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, रिकमेंडेशन सेक्शन डेफिनेटली विजिट करो। एंड अगर अभी तक आपने अगर बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डेफिनेटली इस रेफरल लिंक या रेफरल कोड को यूज करके बाइनेंस का अकाउंट बनाओ, क्योंकि आपको 10% का लाइफ टाइम ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ ही साथ वजीरेक्स बिटबीएनएस पे आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू अकाउंट बनाओगे तो आपको 50% तक ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप इस चैनल को सपोर्ट भी करोगे। एंड बाइनेंस के साथ रिकमेंडेड है वजीरेक्स, क्योंकि दोनों पार्टनर है, फ्री में कुछ कॉइन ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा वजीरेक्स को बैंकिंग से ट्रांसफर करने के लिए यूज करें, फिर उसका यूएसडीटी या बिटकॉइन खरीद के उसको बाइनेंस में फ्री में ट्रांसफर करके फिर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें दोस्तों। इसके अलावा बाकी का अल्टरनेटिव एक्सचेंज बिटबीएनएस एंड कॉलिनेक्स भी अवेलेबल है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि इनके भी आप फ्री का अकाउंट बना लो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता जाएगा केवाईसी में टाइम लेगी, एक्सचेंजेस हो सकता है फिर उसके बाद धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल ही क्लोज कर दिया जाए, जैसे लास्ट बुल रन में भी हुआ था दोस्तों। तो मेक श्योर करना कि अकाउंट जरूर बना लेना। इसके अलावा चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन सारे रेफरल लिंक को जरूर विजिट कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो को एक्सेल में मैनेज करना चाहते हो तो उसका भी लिंक यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो, तो जी हाँ, मैं जो भी आपको सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस चीजों को फ्री रखने के लिए, उसको स्मूथ बनाए रखने के लिए जो भी कॉस्ट होता है उसको मुझे बियर करना पड़ता है। तो अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो डोनेशन मी में जाके आप बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बिटकॉइन में, इथेरियम में, टीथर, पोल्काडॉट, बाइनेंस, लाइट कॉइन, चेन लिंक, ट्रॉन या मोनेरो में आप सिंपली जाके क्लिक करके उसका जो भी है स्कैनर से स्कैन करके आप डोनेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप इंडियन यूजर हो तो आप डेफिनेटली फोन पे से भी आप मुझे शेयर कर सकते हो अपना डोनेशन। तो गाइज ये तो बात हो गई वेबसाइट की। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों उन लोगों की जो लोग बोल रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि उनका मेजर फंड जो है एक कॉइन में लगा हुआ है। चाहे वो कोई भी कॉइन आपका फेवरेट हो या फिर आपने किसी के कहने पे लिया होगा या फिर कुछ भी हो, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का होपफुली आपने वीडियो नहीं देखा होगा, इसीलिए ऐसी कुछ गलती आपने की होगी। लेकिन अब डिपेंड्स करता है कि किस कॉइन में आपका कितना मेजर फंड लगा हुआ है, उसका पोटेंशियल कितना, वो चांसेस हैं उस हिसाब से बढ़ने के। लेकिन क्या हो अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा हो क्योंकि आपका जो मेजर फंड लगा हो पर्टिकुलर एक फंड में, भले आपके पास 10 कॉइन है लेकिन मेजर फंड एक कॉइन में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट करो मनी। इससे क्या होता है ना, रिस्क एंड रिवार्ड लेवल जो होता है ना हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। एंड एक कॉइन में जब आप कितना भी फेवरेट हो, कितना भी प्यारा हो, अगर एक कॉइन में पैसे डालते हो तो कहीं ना कहीं घबराहट तो होती है, स्पेशली जब आपका कॉइन बढ़ ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि डॉट का सबसे ज्यादा, जी हाँ, पोल्का डॉट का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है कि वो क्या हो गया, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पोल्का डॉट बढ़ रहा है और अगर आपको रियलाइज नहीं हो रहा है तो आप जाके ग्राफ चेक करो। डॉलर में आपको भले वहीं पे दिख रहा होगा लेकिन पोल्का डॉट वीकली चार्ट पे हायर लोज क्रिएट करता जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, पोल्का डॉट ने बहुत तेज ग्रोथ दिखाया था, उसके बाद से उसमें साइडवेज एक्शन बनता था। जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया था, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, साइडवेज एक्शन चल रहा है। लेकिन क्या ये यहीं पे स्टक रह जाएगा? क्या जो मैं बोलता हूँ 100 डॉट इक्वल टू 1 बिटकॉइन वो पॉसिबल आज की डेट में है? तो जी हाँ, मैं आज भी अपने वर्ड पे स्टिक हूँ। एंड लेकिन इसका मतलब मैंने कभी ये नहीं कहा कि एक ही कॉइन में आप सारा इन्वेस्टमेंट करो। एंड अगर आपने फिर भी कर रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो अगर बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा। जहां तक बात है पोटेंशियल की, तो जी हाँ, आजकल मीम कॉइन का जमाना है, बीच में एनएफटी का जमाना था, अभी मीम कॉइन का जमाना है। लेकिन सब कुछ का टाइम होता है एंड जाता है, लेकिन जो फंडामेंटल होता है ना
वो हमेशा ग्रोथ दिखाता है। एंड आप देखोगे यहाँ पे हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज क्रिएट कर रहा है। अब बारी है हायर हाई की, बारी है दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ही बुलिश चार्ट बना रहा है एंड ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ काफी दिनों से। एंड मैं जस्ट आपके सामने, क्योंकि पोल्का डॉट के ऊपर, टीआरएक्स के ऊपर बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी के जो है ना शॉर्ट में जल्दी से मैं आपको समझा दूं कि ये पोटेंशियल क्या रखता है, कहां तक जा सकता है। जाने को तो उसका टारगेट बहुत ऊपर है, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में जो ब्रेकआउट आएगा वो कहां लेके जाएगा। एंड ये याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो भी मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये न्यू कॉइन है, न्यू कॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसका टारगेट ऊपर का मैंने आपको एवरेज में बता दिया है एंड डॉलर में आपको बता दिया है। वो सब कुछ जो है, वो सारे टारगेट जो है, वो सारा कुछ जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया डेफिनेटली उसके फंडामेंटल के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो जी हाँ, वीकली चार्ट पे जब से हमने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है तब से यहाँ पे साइडवेज एक्शन जा रही है। एंड ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल होता है बुलिश, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा आपको चार्ट एनालिसिस पे, अगर आप मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे। मैकडी रेड बना हुआ है, सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाते हुए दिख रहा है, आरएसआई जो है मेंटेन हुआ है 60 के लेवल पे, नीचे काफी नीचे चला गया था, 50-55 का लेवल टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। कल के दिन काफी डाउन देखने को मिला, वापस से हमें देखने को मिला लगभग 60,000 सतोशी तक डाउनवर्ड में, लेकिन स्टिक नहीं हुआ क्योंकि बिटकॉइन का करेक्शन था, थोड़ा सा आया, अभी हम वापस से 70,000 सतोशी क्रॉस कर गए। एक चीज ध्यान दोगे कि ये कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा है एंड ये जो है ऊपर का टारगेट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा बहुत दिनों से। ये पहली बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी फिर से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। वीकली चार्ट है ये दोस्तों, डेली चार्ट नहीं है, तो डेली चेंज होगा। इस वीक हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, अगर हमारा चार्ट ब्रेकआउट करना है तो हमें किसी भी हाल में 77,000 सतोशी से ऊपर का क्लोजर चाहिए कम से कम, जो कि अभी तक वीकली लेवल पे नहीं आया। यानी कि इस वीक, यानी अभी 70,000 सतोशी पे अगर 77,000 या 77,000 के ऊपर हम क्लोज करते हैं कैंडल, अगले वीक बहुत तेजी से स्पाइक होगा। कहां जाएगा, ये जाएगा इस लेवल पे लगभग 1 लाख सतोशी, 0.0011 का लेवल होगा। तो ये क्या ऑल सीजन का टारगेट है? तो नहीं दोस्तों, ऑल सीजन का मैंने बोला हुआ है कि 100 डॉट पॉसिबल है एक बिटकॉइन का, यानी कि 0.01 की बात कर रहा हूं मैं, और ये बात हो रही है 0.001 की, ठीक है। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट आने के बाद फिर कोई जरूरी है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, बिटकॉइन की तरह नीचे आया तो देखो कितने बार नीचे आया, लेकिन क्लोजर बना पाया क्या? नहीं बना पाया, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑल सीजन है दोस्त, इसी को कहते हैं फंडामेंटल। अगर आपको मार्केट साइकिल का आइडिया नहीं है तो जाके मेरे फंडामेंटल्स जो प्लेलिस्ट है वो चेक करो और उसके वीडियोस देखो बिटकॉइन का, आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि मैं क्या कह रहा हूँ। एंड अब जो ब्रेकआउट आएगा ये डेफिनेटली इसको लेके जाएगा इस लेवल पे। तो यहाँ से जो लेके जाएगा तो कितना परसेंट का मूव आपको देखने को एक्सपेक्टेड हो सकता है? 50% का मूव पोल्का डॉट आपको दिखा सकता है आने वाले एक वीक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक के अंदर अंदर। और उसके बाद ये रैली रुकेगा नहीं दोस्तों। ये जो रैली यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाया था वो डिफरेंट था, ये ऑल सीजन का एक्सप्रेस है। तो यहाँ से जब रैली दिखाएगा तो पोल्का डॉट जो है बहुत तेजी से स्पाइक अप लेगा। एंड अभी आरएसआई भी हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि आरएसआई को बहुत ऊपर जाना है वीकली लेवल पे। वनडे की चार्ट की बात कर लेता हूँ, वनडे के चार्ट पे क्या दिखा रहा है, एंड वनडे के चार्ट पे क्या इस वीक नहीं जा सकता है इसके ऊपर? डेफिनेटली जा सकता है दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि और सीजन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वनडे के चार्ट पे आपको ज्यादा और चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट आने के बाद, अगर मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूँ चार्ट को टू गिव द एग्जैक्ट सपोर्ट, तो आप देखोगे यहाँ से ये अपवर्ड मूव आया, यहाँ पे फरवरी में मार्च में इसका पीक आया, फिर उसको साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे का लेवल टेस्ट किया, फिर ये ऊपर का लेवल टेस्ट किया, दूसरी बार ये नीचे का लेवल टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे का लेवल टेस्ट किया, अब ये वापस से ऊपर जा रहा है। तो डेली लेवल पे कहां पे हमें क्लोजर एक्सपेक्ट करनी चाहिए? अगर मैंने जो बोला है ना 77,000, अगर डेली का कैंडल उसके ऊपर क्लोज होता है और अगले दिन उसका जो लेवल है रीटेस्ट करके नीचे का ऊपर जाता है, तो हो सकता है हमें इसी वीक जो है हमें ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी है कि उस लेवल तक जाते हुए दिख सकता है हमारा पोल्का डॉट, ठीक है। तो अब तक जिन लोगों के मन में डाउट है, होपफुली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्यों चार्ट बुलिश बोल रहा हूं मैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फंडामेंटल पे बिलीव करो, अगर फिर भी बिलीव नहीं है तो यार आपका डिसीजन, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड ऑल्दो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा स्विच करने का, लेकिन मर्जी आपकी है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ पैसा ही दिखता है, उनको फंडामेंटल और टेक्निकल से मतलब नहीं होता दोस्तों। इसीलिए मीम कॉइन जो होता है ऊपर जाते हैं एंड फंडामेंटल कॉइन जो है साइडवेज एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर है, बाकी आपकी मर्जी है, रिस्क एंड रिवार्ड उसी हिसाब से मिलता है दोस्तों। अभी जो है आरएसआई लेवल हम 50 का लेवल टेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा मानना है ये पूरे वीक जो है हम ऊपर का ही लेवल दिखा सकते हैं। तो होपफुली जिन लोगों को डॉट का इंतजार था, कब ब्रेकआउट आएगा, उनको मैं एक चीज और बता देता हूँ। वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो में इसका ब्रेकआउट जो हो सकता है 20 जून तक आ सकता है, लास्ट तक। क्या लास्ट तक जाएगा? मुझे नहीं लगता, 99% चांसेस है इससे पहले ही कर जाएगा। एंड हो सकता है इसी वीक या अगले वीक ये कर दे ब्रेकआउट, एंड उसके बाद इसका रैली रुकने वाला नहीं है। जैसे मैटिक का नहीं रुका, यूएस का नहीं रुक रहा है, जैसे कि इथेरियम का नहीं रुक रहा है, वैसा ही पोल्का डॉट भी फॉलो करेगा। अगर बिलीव है तो आप होल्डिंग जो अगर लिए हो तो बना के रखो,
फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% फंड एक ही पॉइंट में लगाओ। ये जो तरीका है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें आपका फंड डूबने के चांसेस भी होते हैं, डर भी लगता है, एंड कोई गारंटी तो नहीं है ना किसी चीज की, राइट। तो अब बात कर लेता हूँ दूसरा पॉइंट, जो दूसरा सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड पॉइंट है, अगेन से टीआरएक्स उसमें आ गया लिस्ट में। टीआरएक्स की बात करूँ तो टीआरएक्स मैंने जब दिलाया था आप लोगों को 70, 80, 90, 87 के आसपास एंट्री लेने का मौका मिला था आपको जनवरी फरवरी में, जनवरी मंथ में। एंड उसके बाद लगभग मार्च मंथ तक मैंने आप लोगों को हर हफ्ते आपको बोला था कि ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एंड जो जिन लोगों ने एंट्री लिया था वो तो सुकून की सांस ले रहे हैं, उनका पैसा ऑलरेडी 4 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो चुका है बिटकॉइन के टर्म में। लेकिन जो लोग नए एंट्री, अभी जब पीक आने लगा तब एंट्री लिया, तो ये एटीट्यूड अगर रहेगा कॉइन शिफ्ट का या फिर न्यू एंट्री का, तो भैया पूरे बुल रन में आपको ऐसे ही घबराहट होते रहेगा, टेंशन मिलता रहेगा। जिनका 4x हो रखा होगा उनको कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा, उनको समझ में आ रहा हो कि बढ़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली वन डे के चार्ट पे आप देखोगे 20 में रिटेस्ट किया था बार बार, फिर बाउंस बैक किया था मार्च के मंथ में, और जब यहाँ पे बढ़ने लगा था तब कई लोगों ने एंट्री लिया, और अभी फिलहाल वो बोल रहा हूँ लॉस में। तो यार ये वाला एटीट्यूड टॉप पे खरीदने का अगर रखोगे ना, तो वो लॉस हमेशा ही रहेगा। एनीवे, अभी मार्केट आपको बहुत सारे मौका देगा, तो अगर एंट्री बनाया है तो होल्ड करो। पूरा कभी भी फंड एक पॉइंट में नहीं लगाना चाहिए, यही है मेरा स्ट्रैटेजी। अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो टेंशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। अगर कोई पॉइंट नहीं भी परफॉर्म करेगा तो आपको टेंशन नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर नहीं फॉलो करते हो, आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो रिस्क रिवार्ड उसी के हिसाब से मिलेगा दोस्तों, जिस हिसाब का रिस्क लोगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की, क्या हो सकता है। तो पोटेंशियल सबको पता है। आज अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वेबसाइट पे चले जाओ, टीआरएक्स का जो है मैंने पूरा का पूरा चार्ट शेयर किया हुआ है, एंड आपको होम पेज पे ही दिख जाएगा टीआरएक्स का वीडियो। और टीआरएक्स का जो भी टारगेट मैंने अभी रिसेंटली रिवाइज टारगेट है, जनवरी का ही नहीं, अभी जो रिवाइज टारगेट है, तो वो आप पूरा डिटेल में फाइंड आउट करने के लिए बेटर है कि उस आर्टिकल को पढ़ो। एंड ये आपको ट्रॉन का आज अभी कुछ देर पहले अपडेट हुआ, तो जाके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो डिटेल में। बाकी इसके टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मैंने आप लोगों को बता रखा है पुराने वीडियो में, तो एटलीस्ट उस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। नया टारगेट क्या हो सकता है मैंने टीआरएक्स के आर्टिकल में शेयर किया हुआ हूँ, तो आप ये से जाके विजिट कर लेना। ऑल उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते टीआरएक्स बहुत रिस्की हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ऑल सीजन में सब बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा, मेरा नहीं बढ़ रहा। तो मैंने आपको बता दिया फंडामेंटली क्या हो रहा है। हम 20 एमए के ऊपर है, और 20 एमए के ऊपर पहुंचते ही क्या होता है सबको पता है। वीकली चार्ट पे अभी असली ग्रोथ तो आया ही नहीं है। अगला लेवल क्या हो सकता है वो मैं बस आपको बता देता हूँ कि अगला जब स्पाइक आएगा टीआरएक्स में वीकली लेवल के बेस पे अगर मैं बोलूँ, तो अगला जब स्पाइक आएगा, सबसे पहले आपको जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 500 सतोशी के आसपास। यानी कि मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में आपको 500 सतोशी में 500 सतोशी को देखने को मिल सकता है टीआरएक्स, और अभी 250 सतोशी, यानी कि यहाँ से 2x। अगर मैं वन डे के चार्ट की बात करूँ तो वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा जो अभी करेक्शन आया थोड़ा बहुत टीआरएक्स में, वो जो है मेरे ख्याल से ओवर हो चुका है। एंड हो सकता है 1-2 दिन और इंतजार करा है मैक्स टू मैक्स, एंड उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लास्ट जो अभी रेजिस्टेंस मिला था हमें लगभग 300 सतोशी के आसपास से मिला था, तो वो वाला लेवल अभी हम डेफिनेटली क्रॉस करने वाले हैं। एंड मेरा मानना है दोस्तों कि 50 का आरएसआई लेवल से हम बाउंस बैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ऊपर जाने वाले हैं। एंड जल्द जो हमें सबसे मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 से लेके 500 सतोशी के आसपास मिलेगा। एंड उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेगा, जैसे बाकी का ऑल्ट लेता है। फिर बाकी के जो टारगेट्स मैंने वेबसाइट पे दिए हैं उसके बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं है, आपको लगता है कि नहीं टीआरएक्स से बेटर है, मीम कॉइन डोजी में इन्वेस्ट कर दो, इसमें कर दो, तो यार चॉइस आपका, आपकी मर्जी है। मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ, मैं सेफ्टी की बात करता हूँ, मैं रिस्क एंड रिवार्ड की बात करता हूँ। क्लास में अगर 30 बच्चे होते हैं तो सारे टॉप नहीं करते हैं, कुछ फेल भी होते हैं और कुछ पास भी होते हैं और कुछ जो होता है टॉपर होता है। लेकिन याद रखना, टॉपर की संख्या मात्र 3 ही होती है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, बाकी को सब एवरेज माना जाता है। लेकिन जो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो टॉप 10 भी कौन होता है, लेकिन बॉटम से भी टॉप 10 होता है। तो यार अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन है, 10 है, 15 है, तो यार कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे टारगेट रीच हो। ऑल्दो आपने अगर मेरे कहने पे सही टाइम पे एंट्री ली होगी तो डेफिनेटली रीच होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सारे कॉइन बॉटम में होंगे और पोटेंशियल कॉइन होंगे, तो डेफिनेटली रीच होगा। लेकिन फिर भी डाउट रखते हो तो यार ये याद रखना कि कोई जो कॉइन होता है वो आपको परफॉर्म करके चला जाएगा 40 गुना 50 गुना भी, और कुछ कॉइन होंगे हो सकता है 5 गुना ही परफॉर्म करे, हो सकता है कुछ कॉइन 4 गुना ही परफॉर्म करे, हो सकता है कुछ कॉइन 20 गुना परफॉर्म करे, हो सकता है 10x कर दे, 10 गुना कर दे। मैं अब बात करता हूँ एवरेज की। एवरेज आपको टारगेट होना चाहिए 10x का, और 10x आपका कई लोगों का हो रहा है, वेबसाइट का फीडबैक भी मिल रहा है मुझे। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपडेट करते रहोगे मुझे और भी फीडबैक मिलते रहेंगे। फिलहाल तो 23 लोगों का 10x या 10x से ऊपर हो गया है, तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कितनी जल्दी टारगेट रीच होता है मेरा, और उसके बाद मैं आप लोगों को सरप्राइज, लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में। तो वो चीज तो मैं तभी रिवील करूंगा जब आप लोग अपना जो पोर्टफोलियो स्टेटस है अपडेट करोगे, और जो लोग अपडेट करेंगे उनको डेफिनेटली उनकी ईमेल इनबॉक्स में मिल जाएगा वक्त आने पे। बट कोई भी कॉइन हो, अगर आपने लिया है, अपने अच्छे खासे एंट्री लिया हुआ है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिया है, एंड उसमें पोटेंशियल रखता है वो कॉइन, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो यार होल्ड करो। ऑल सीजन चल रहा है, अभी ऑल सीजन खत्म नहीं हुआ है। और जिन लोगों को डाउट है ना कि यार इतने हफ्ते निकल गए अभी तक ग्रोथ नहीं दिखाया तो क्या होगा, यार जब ग्रोथ दिखाता है तो ऐसा ग्राफ बनता है 1, 2, 3, 4 हफ्तों में इस लेवल पे पहुंचा देता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ 4 से 8 हफ्ते तक ऑल सीजन चल सकता है। तो यार
कौन सा वीकेस्ट कॉइन के नाम होगा किसी को नहीं पता, टारगेट लेवल मेंशन है, रिस्क इन रिवार्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट मेकिंग करते रहना। बिटकॉइन में प्रॉफिट करना, बिटकॉइन में प्रॉफिट करके उसको री एंट्री मत करवाना। बिटकॉइन में प्रॉफिट मेकिंग करोगे तो समझ के चलना कि आप जो है बेसिकली ट्रेड ओपन कर रहे हो बिटकॉइन पर, क्योंकि बिटकॉइन आने वाले टाइम में बहुत बुलिश हो जाएगा। तो होपफुली दोस्तों आपको पोल्काडॉट और टीआरएक्स के जो मैक्सिमम क्वेरीज आ रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत जो है आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो यार मैं कहूंगा अपना डिसीजन फिर खुद लीजिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं जो मानता हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो टेक्निकल एनालिसिस या ग्राफ मुझे इससे कहता है या फंडामेंटल कहता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिलीव करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा, आपका फंड है, आपका पोर्टफोलियो, आपको कितना टारगेट जाना है, आपको कितना लेवल पे जाना है, आपके टारगेट पे कितने दिन तक आपको पहुंचना है या फिर कितने रिस्क लेके पहुंचना है, वो आपका चॉइस होगा दोस्तों। मेरा चॉइस होगा मध्यम मार्ग, जो कि ना ही रिस्की होता है और ना ही ज्यादा लो वाला होता है। तो मध्यम मार्ग यानी कि मीडियम पाथ यूज करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में ही इस मार्केट से क्लोजर करोगे बुल रन के एंड में भी। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपसे जो भी बोला है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस बोलता हूं दोस्तों। तो होपफुली आज के वीडियो में बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे, एंड ये बेसिक क्वेरीज था जो बहुत दिनों से पूछे जा रहे थे। एंड गाइस, ये जो मैं पोल्काडॉट और टीआरएक्स की बात किया हूं, तो इसका मतलब सिर्फ पोल्काडॉट और टीआरएक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई भी पोटेंशियल कॉइन है जिसके बारे में मैंने कभी भी यूट्यूब पे आपसे जिक्र किया या फिर मेरे वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम पे जिक्र किया, तो होल्ड करो, बढ़ेगा, सब्र करोगे, जरूर फल मिलेगा। ऑल सीजन जारी है, बुल रन जारी है, टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड दोस्तों, इसमें अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। अगर नए हो तो चैनल को बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।